आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज का 5th पार्ट है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो कंटिन्यू द स्टोरी लाइन। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम सैम ल्यूटन होता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड मूली को ऑफिस की बिजनेस ट्रिप पर जाने का कहता है, मगर वो जाने के लिए एग्री नहीं होती। सैम के फोर्स करने पर वो साथ जाने के लिए एग्री हो जाती है, जिसके बाद सैम का करीबी दोस्त पीटर दिखाया जाता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड कैंडास, जिसने न्यूली ऑफिस ज्वाइन किया होता है, उसको बताता है कि हम 2 दिन ट्रिप में बिजी रहेंगे तो तुम 2 दिन के लिए वर्कआउट नहीं कर सकोगी, क्योंकि कैंडास एक जिम्नास्टिक प्लेयर होती है। आइजैक उनका दोस्त वहीं पर मूली को ट्रोल करता है तो मूली उसको कहती है कि तुम सच में अकल से पैदल हो चुके हो। जिसके बाद हमें ओलिविया दिखाई जाती है, वो भी इस ट्रिप को ज्वाइन कर रही होती है और इतने समय में उनका बॉस आता है तो सब निकलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो नेथिन वहाँ पर नहीं होता। सैम उसको बुलाने के लिए मशीन रूम में जाता है, जहाँ पर नेथिन की राय से फाइट हो जाती है, क्योंकि वो इस ट्रिप पर जाने के लिए राजी नहीं होता, क्योंकि इससे उनके काम करने की रफ्तार सुस्त पड़ जाएगी। मगर शेफ उसको मना लेता है। जब सैम बस में सवार होने लगता है तो उसको बस के एंट्री डोर पर कुछ ये लिखा हुआ मिलता है। तमाम दोस्त एक दूसरे को ट्रोल कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें ब्रिज कंस्ट्रक्शन का साइन बोर्ड्स भी दिखाए जाते हैं। आइजैक अपनी वाइफ से बात करने के लिए बस के वॉशरूम में चला जाता है। बस ब्रिज पर रुक जाती है क्योंकि ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन होता है और ट्रैफिक भी जैम होता है। एकदम ब्रेक लगाने से सैम की उंगली सीट पर लगने से उसका खून निकल आता है और टीवी ऑटोमेटिकली कवरेज छोड़ देती है और ड्राइवर म्यूजिक प्लेयर ऑन कर देता है। वहीं पर अचानक हवा का दबाव बढ़ने से ब्रिज झूलने लग जाता है और उसमें क्रैक पड़ने से ब्रिज टूट जाता है। कैंडास ब्रिज के फुटपाथ पर कूद जाती है, जिससे वो नीचे एक बोट पर गिरकर मर जाती है। आइजैक बस समेत पानी में गिर जाता है। सैम मूली को ब्रिज क्रॉस करवा लेता है, मगर ओलिविया ब्रिज क्रॉस करते हुए गिर जाती है। ब्रिज की रूप टूटने से नेथन कुचला जाता है। उनका बॉस पर टार का टैंक गिरता है, जिससे वो जिंदा जल जाता है। सैम और पीटर बैरियर को पकड़ लेते हैं, जहाँ पर आयरन रॉड्स का एक ट्रक गिरने से उन दोनों की मौत हो जाती है और सैम ये सारा ख्वाब बस में देख रहा होता है। जैसे उसकी आंख खुलती है बिल्कुल सेम उसी तरह का सीन होता है। सैम की उंगली काट जाती है, टीवी ऑटोमेटिकली कवरेज छोड़ देती है और ड्राइवर म्यूजिक प्लेयर ऑन कर देता है। सैम अपनी गर्लफ्रेंड को फोर्स करता है कि पुल गिरने वाला है और हम सब मर जाएंगे, जिसे सैम और उसकी गर्लफ्रेंड बस से निकल जाते हैं। उनका बॉस उनको बताता है कि पुल के कुछ पार्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी ब्रिज बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद एक एक करके तमाम ग्रुप बॉस समेत बस से निकल जाते हैं। जैसे ही पुल से बाहर निकलते हैं पुल गिरना शुरू हो जाता है और कई लोग मारे जाते हैं। उसके तमाम दोस्त सैम से पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता लगा कि पुल गिरने वाला है। वो उनको कहते हैं कि मुझे दिखाई दिया। जिसके बाद सैम को FBI के एक ऑफिस में दिखाया जाता है। ऑफिसर सैम से पूछता है कि इतनी बड़ी घटना का आखिर तुम्हें कैसे पता चला। तो सैम उसको बताता है कि उसे बस दिखा कि पुल गिरने वाला है। तो ऑफिसर कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे दिखा, इस दिखने के पीछे भी कोई वजह होगी। वो सैम को कहता है कि मुझे तो ये प्री प्लान लगता है, मगर इतने देर में FBI डिटेक्टर उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट्स ले आता है, जिसमें लिखा होता है कि पुल हवा का दबाव बढ़ने से गिरा है। सैम तो भाग जाता है, मगर वो एजेंट इसी डाउट में रहता है। मेमोरियल सेरेमनी के बाद उनको एक आदमी मिलता है जो उनको कहता है कि मौत को धोखा खाना पसंद नहीं, और उन्हें घूरता हुआ वहाँ से चला जाता है। सैम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है, जहाँ पर उसको लंदन चलने का कहता है क्योंकि उनका लंदन ट्रांसफर होने वाला होता है। पीटर अपनी गर्लफ्रेंड कैंडास के साथ जिम चला जाता है, जहाँ पर वो आने वाले चैंपियनशिप के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है। प्रैक्टिस के दौरान कैंडास गिर जाती है, जहाँ पर उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने से उसकी मौत हो जाती है। सैम पीटर को मिलने जिम जाता है, जहाँ पर वो सैम से बात करते हुए उसी आदमी को दोबारा देखता है जो उनको मेमोरियल सेरेमनी में मिला था। ऑफिस में सब दोस्त इकट्ठे होते हैं तो ओलिविया बताती है कि ये सब काफी अजीब था, जिम में किसी की मौत होना काफी अजीब बात है। वहीं पर आइजैक मसाज के लिए एक चीनी मसाज सेंटर में जाता है, जहाँ पर मसाज सेंटर में आग लग जाती है और आइजैक पर स्टैचू गिरने से उसकी मौत हो जाती है। सैम, पीटर, मूली, नेथिन जब मसाज सेंटर के बाहर पहुंचते हैं तो वो सब दोबारा उसी बंदे को देखते हैं जो इस बार एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में था। पहले तुम हमें कब्रिस्तान में मिले, फिर जिम में और फिर यहाँ, और तुमने कहा था कि मौत को धोखा खाना पसंद नहीं। तो वो सैम को बताता है कि मैं ये सब कुछ पहले देख चुका हूँ। कुछ नसीब वाले हादसे में बच गए थे, फिर वो एक एक करके मौत का शिकार हो गए। तुमने ब्रिज पर किस्मत को चकमा दिया था, तुम गलती से बच गए थे, अब मौत ये गलती सुलझा रही है। तो नेथिन कहते क्या हमें ब्रिज पर मर जाना चाहिए था। तो वो कहते तुम लोग इत्तेफाक से बच गए, तुमने मौत को चकमा दिया है और तुम अपनी मौत की जगह किसी और को जाने दो और बदले में उनकी जिंदगी तुम ले लो और तुम्हारी मौत की जगह वो ले लेंगे, तब जाकर हिसाब बराबर होगा। पीटर कहता है कि हम किसी और को मारकर जिंदा रह सकते हैं। तो वो कहता है कि कानून मैं नहीं बनाता, मैं तो बस डेड बॉडीज को डिब्बे में डालता हूँ और साइड पे लगा देता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर सैम कहते हैं कि ब्रिज पर जब मैंने वो अंतरात्मा देखी, वो एक्सीडेंट देखा, तो उसमें सिर्फ मूली जिंदा बची थी
नेथन कहता है मुझे तो उस आदमी की सब बातें बकवास लगती हैं। वहीं पर मूली कहती है कि हमें ओलिविया का पता करना चाहिए और ओलिविया उस वक्त आइज ऑपरेशन करवाने गई होती है। वहीं पर जब उसकी आंखों का ट्रीटमेंट जारी होता है तो डॉक्टर फाइल लेने जाता है तो पीछे लेजर फेल हो जाता है और उसकी आंख जल जाती है। पीटर, सैम और मूली जब हॉस्पिटल पहुंचते तो उनको ओलिविया की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। जैसे वो रूम में जाती है तो ओलिविया का पांव फिसलता है और वो रूम से गिरकर मर जाती है। जहाँ पर सैम उसको बताता है कि जो सब कुछ मैंने उस ब्रिज पर देखा था बिल्कुल उसी तरह ही हो रहा है। ग्रुप के सब लोग उसी तरह ही मारे हैं। उस अंतरात्मा में पहले कैंडस मरी थी, फिर आइजैक, फिर ओलिविया और अब रियल में भी वैसा हो रहा है। तो मूली पूछती है कि ओलिविया के बाद कौन मरा था। तो उसके बाद हमें नेथन का सीन दिखाया जाता है। जब वो पेपर वर्क चेक कर रहा होता है तो राय उसको पेज पर गाली लिख के देता है। नेथन उस आदमी की बात को समझ चुका था। वो जानबूझकर मशीन उसके ऊपर खड़ी करता है और रेंच को पुली के साथ रख देता है और उसको मशीन के नीचे ले आता है, जहाँ पर मशीन की हुक उसका सर फाड़ देती है। दूसरी तरफ पीटर डेनिस को बताता है कि उस पूल में हमें मर जाना चाहिए था। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जीना है तो मारो। ये सारी बात डेनिस एफबीआई एजेंट को बता देता है। इतने में सब दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। पीटर नेथन से पूछता है कि तुमने जानबूझकर उसको मारा है। पीटर नेथन को कहते हैं कि तुमने उसकी जिंदगी ले ली, तुम बच गए। वहीं पर पीटर सैम से पूछता है कि नेथन के बाद किसको मरना था। वो डेनिस का बता रहे होता है कि वहाँ पर डेनिस पहुँच जाता है तो मशीन के अचानक चलने से रेंच उसका सर कुचल देता है। अब उनको कंफर्म हो जाता है कि उस आदमी की बात सच्ची थी। उसी शाम सैम मूली को रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है, जहाँ पर वो मूली को सरप्राइज देता है कि उसने फैसला कर लिया कि वो लंदन जरूर शिफ्ट होंगे। वहीं पर पीटर वहाँ पहुँच जाता है जो काफी घबराया हुआ था। वो उनको बताते हैं कि उसने बहुत कोशिश की कि वो किसी अजनबी को मारकर या उसको गाड़ी के आगे धक्का देकर आसानी से मारकर उसकी जिंदगी ले सकता है, पर उसने ऐसा नहीं किया और वो मूली पर गन निकाल देता है। सैम टेबल को धकेलकर वहाँ से किचन की तरफ भाग जाता है। एफबीआई एजेंट ने गोलियों की आवाज सुन ली होती है और वो किचन में पहुंचते हैं, जहाँ पर वो पीटर की गोली जो उसने मूली की तरफ चलाई थी उसके सर में लगने से उसकी मौत हो जाती है। तमाम सबूतों को खत्म करने के लिए पीटर मूली को मारने वाला होता है, मगर वहीं पर सैम मूली को बचाने के लिए उसको मार देता है। जहाँ पर मूवी 2 वीक आगे बढ़ती है। सैम और मूली को पेरिस फ्लाइट 180 में दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट की फाइट हो जाती है और उनको प्लेन से बाहर निकाल दिया जाता है। पर सैम एयर होस्टेस और पैसेंजर की बातचीत सुनता है, जिसमें एयर होस्टेस पैसेंजर को बता रही होती है कि उन लड़कों को फ्लाइट से इसलिए बाहर निकाला गया कि वो लड़का कह रहा था कि उसको कुछ दिखा है और वो कह रहा था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। अब सैम समझ चुका था, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। प्लेन का इंजन अचानक फेल हो जाता है। मूली और सैम दूसरे पैसेंजर के साथ जलकर मर जाते हैं, जिसके बाद राय की मेमोरियल सेरेमनी नेथन को दिखाया जाता है। वहीं पर वर्कर उसको बताता है कि राय का कंपनी ने इंश्योरेंस करवाने के लिए मेडिकल चेकअप करवाया था, उसको ब्रेन ट्यूमर था, आज नहीं तो कल उसको मरना ही था। जैसे वो वर्कर वहां से जाता है, प्लेन का लैंडिंग गियर स्टोर पर गिरता है, जिसमें नेथन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहीं पर मूवी का दी एंड होता है।